दोस्तों, चाहे आप छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, भाई सब में उधारी लेन देन तो ज़रूर से होता है। लेकिन अब वो ज़माना गया जब आप कॉपी या कलम से यहाँ पर मैनेज करते थे और उसके बाद डायरी में मेंटेन करते थे। फिर वो अगर डायरी गुम हो गई तो फिर सारा हिसाब ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियोज़ में हम आप सभी के लिए लेकर आया है खाता बुक ऐप। तो चलिए इस वीडियोज़ में जानते हैं खाता बुक ऐप आप सभी को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है और कैसे आप अपने जितने भी उधारी लेन देन है उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, कैसे आप यहाँ से बिल बना सकते हैं और यहाँ पर लोन वगैरह का भी ऑप्शन है वो भी हम जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा तो ज़रूर से खाता बुक ऐप के बारे में सब कुछ डिटेल से समझ जाइएगा। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपको जेन्युइन जानकारी मिलेगी। सबसे पहले खाता बुक ऐप को आप मेरे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक दो नहीं बल्कि कई भाषाएं हैं, यानी ये भारत की हर अलग अलग जगह से काम करती है। हम सिंपली इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे और वो मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटिक ये OTP डिटेक्ट कर लेता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम खुद करता है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इसमें आपको SMS को परमिशन देना पड़ता है। तो आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर आपको कुछ परमिशन मांगेगा जैसे कि नोटिफिकेशन का आपको अलाउ कर देना है। सब कुछ अलाउ करने के बाद अब आपका मेन काम चालू हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए क्योंकि यहीं से आपका सबसे पहला काम है ऐड कस्टमर करने का। तो आपको ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे, फिर आपको क्या करेगा, जो भी कॉन्टेक्ट है वो सारा को आपको अलाउ करना है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एक तो ये है कि अगर आपके कॉन्टेक्ट में नंबर सेव है और उसमें से किसी ने आपसे उधार लिया, आप दुकानदार हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो कर सकते हो। दूसरा है कोई अननोन है तो ऐड कस्टमर है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे कि एक बंदा है जिसने मुझसे यहाँ पर कुछ सामान लिया था, अब मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पर जो है उन्होंने मुझसे उधार लिया है तो ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम उसका नाम डालेंगे कि भाई उसने मुझसे उधार लिया है। तो चलिए हम यहाँ पर से उसका जो है वो यहाँ पर से नाम डाल देते हैं। कुछ भी आपको नाम, जो भी उसका नाम है वो नाम डाल दीजिएगा और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आप ज़रूर से यहाँ से इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर से जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो सिंपली आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टमर है तो कस्टमर और सप्लायर है तो सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्या होता है, आप भी तो कहीं से सामान खरीदते हो, आप भी तो कहीं से थोक से सामान खरीदते हो और अगर आपने उधार सामान लिया है तो आप ये भी याद दिला सकते हो, ये चीज़ें हैं। उसके बाद ऐड GST एंड एड्रेस ऑप्शनल है, अगर आप उसका यहाँ पर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, उसका एड्रेस डाल सकते हो, वो कहाँ रहता है वो डाल सकते हो, पिन कोड, स्टेट, सिटी है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको डाल का मन है तो आप डाल सकते हैं। बाय द वे आपको राइट पर क्लिक करना है और ऐड कस्टमर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि आपने यहाँ पर देखिए यू गेव और यू गोट, ओके, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर से उधार दिया है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास इसका दुकान है, ये होल्डर है, जी हाँ मोबाइल होल्डर है, और मैंने इसको बेचा इस बंदे से और उन्होंने मुझसे यहाँ पर से ये उधार ले गया। कितना का ले गया, तो एग्जांपल के लिए उन्होंने मुझसे 300 का ये सामान जो है वो उधार ले गया, 300 का हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है वो डिटेल्स ऐड कर सकते हो कि भाई क्या ले गया, तो मोबाइल होल्डर आप ये भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि क्या उधार ले गया, नहीं ले गया है, किस डेट को ले गया, वो डेट भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपने उसने को कुछ बिल दिया है तो आप उस बिल का भी फोटो सिंपली डाल सकते हो या आप उस सामान का भी फोटो सिंपली आप यहाँ पर डाल सकते हो। इतना काम करने के बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा आपने कितने का उधार दिया। यहाँ पर एक लिंक है, इस लिंक को आप उसको भेज भी सकते हो। यहाँ पर आप लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको भेजना है उसको कि भाई देखो तुमने इतना का उधार लिया है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, बाय द वे आप नो पर क्लिक करेंगे और आपको डन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपके खाता में ये सेव हो गया। अब जब भी आप ऐप यूज़ करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई आपने इस बंदे को इतना का उधार दे के रखा है। अब मान लेते हैं उसने आपको पैसे दे दिया, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप उसको डिलीट कर सकते हो कि हाँ उसने अगर आपको पैसे दे दिए तो यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो। या अगर आपको उसने 3000 में से कुछ पैसे वापस किए तो यू गेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि 300 का मैंने 3000 डाल दिया था, तो चलो उन्होंने मुझे 2000 रुपये यहाँ पर जो है वो रिसीव कर दिया। किस डेट को दिया, किस सामान का दिया, सेव पर क्लिक करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए 2000, इस पर क्लिक करेंगे
तो अब यहाँ पर जो है रनिंग बैलेंस 1000 बच चुका है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर वो फिर से 1000 दे दे तो सिंपली आप इसको डिलीट कर दो। तो ये डिलीट हो गया और इसने सारा पैसे दे दिया है, तो आप इसको भी यहाँ से आप कंफर्म करके डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से जी हाँ, आपको जितना कस्टमर को ऐड करना है उतना ज़्यादा आप कर सकते हो और आप उसका रिपोर्ट भी बना सकते हो। आप उसको व्हाट्सएप पर रिमाइंडर भी भेज सकते हो। तो ये चीज़ें इसमें दिया गया है। सबसे अच्छी बात है, डायरेक्ट आप उसको कॉल भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सप्लायर से। अगर आपने भी कहीं से उधार लिया है, सेम प्रोसेस है। सप्लायर वाले पर क्लिक करेंगे, ऐड सप्लायर पर क्लिक करेंगे, न्यू सप्लायर पर डालेंगे कि भाई आप किससे कितना कितना सामान लिया, उसका नाम डालेंगे, मोबाइल डालेंगे, जीएसटी एड्रेस वगैरह डालेंगे और सेम प्रोसेस इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा नीचे बात करेंगे तो बिल का ऑप्शन है। अगर आपको बिल बनाना है तो आप उसके बिल भी बना सकते हो और आप उस बिल को भेज भी सकते हो। तो एक ही ऐप के अंदर में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए बिल आप किस किस चीज़ का बना सकते हो। मंथली सेल, मंथली परचेज, व्यू रिपोर्ट पर जाएंगे, सेल का रिपोर्ट आप बना सकते हो कि भाई इतना बिक गया इस महीने, इसका रिपोर्ट बना सकते हो। परचेज का बना सकते हो, आपने कितना खरीदा है। कैश बुक का आप रिपोर्ट बना सकते हो, किस डेट का मेरा कितना सामान बिका है, वो सारा का सारा जब चाहे इसको डाउनलोड कर सकते हो। कस्टमर का बिल अलग से बना सकते हो, डे बाय डे का आप बना सकते हो। कस्टमर का जो भी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि इसका है, तो सिंपली आप इस पर जाएंगे, एंट्री आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एंट्री करना है और आप इसका यहाँ पर बिल बनाकर शेयर करोगे तो उसके पास बिल चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पर से शेयर करता हूँ, फिर मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर से इस बंदे को भेज दिया, तो यहाँ पर देखिए ये उनका बिल इस तरीके से चला जाएगा। और यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे तरीका है जिससे आप प्रोफेशनल यहाँ से बिल भी बना सकते हो और आप चाहे तो इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे जाएंगे देखिए ये पीडीएफ में यहाँ पर से डाउनलोड होना चालू हो गया। अब यहाँ पर से जैसे आप इसको ओपन करोगे, इस तरीके से उसका नाम, उसका जो भी आपने डाला है, कितने का उधार लिया, क्या है, अब यहाँ से भी आप उसको शेयर कर सकते हो। तो कितने सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आइटम है। अगर आपका दुकान है, दुकान में जैसे कि ये होल्डर हो गया, ये फूल हो गया, ये हो गया, फिर ये मोबाइल हो गया सैमसंग का, तो जो भी आप बेचना चाहते हो सिंपली ऐड प्रोडक्ट पर जाएंगे और उसका नाम डालेंगे कि भाई कौन सा है। जैसे कि होल्डर है तो मैंने यहाँ पर से होल्डर डाल दिया। उसके बाद उसका फोटो जाएंगे, सिंपली कैमरा को ओपन करेंगे, कैमरा को अलाउ करेंगे और यहाँ पर से ये रहा होल्डर, तो सिंपली हम होल्डर पर क्लिक करेंगे और सिंपली इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पर डन हो गया, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कितने पीस है तो भाई वो डाल सकते हो कि बैग में है या जो भी है डब्बे में है वो यहाँ पर डाल सकते हो। नंबर आप डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। कितना पीस है, 10 पीस है। कितना पीस यहाँ पर से आपने खरीदा था, कितना पीस आपका बिक गया वो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने 15 पीस खरीदा था और 10 पीस इसमें बिक गया है। टैक्स आप ऐड कर सकते हो। स्टॉक में अभी कितना बचा है तो 5 बचा है। लो स्टॉक आप अलर्ट कर सकते हो कि जैसे 1 पीस रहे तो मुझे अलर्ट हो जाए ताकि मैं फिर से खरीद लूँ। सेव आइटम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका होल्डर भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो और सारा कुछ है। आप इसका भी बिल यहाँ पर देख सकते हो। अब ये स्टॉक में कितना है, स्टॉक आउट कब होगा, वो सारा कुछ आपको एक बिल की तरह देखने को मिल जाएगा। देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं। आप आइटम को सर्च भी कर सकते हो। व्यू रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट भी देख सकते हो। इसके अलावा मोर पर ऑप्शन पर आएंगे तो कैश बुक, बहुत सारे लोग का कैश बुक होता है, सारा लेन देन का हिसाब आप इसमें देख सकते हो। उसके अलावा कितना कैश आपका गया, कितना कैश आपका आ रहा है, हर महीने का आप अलग अलग यहाँ पर से जो है समरी बना सकते हो। बिल है, आइटम है, स्टाफ ऐड कर सकते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा दुकान में स्टाफ रखा है, किसको कितना पेमेंट दे रहे हो, कब वो आ रहा है, वो सारा ऐड स्टाफ पर जाएंगे, उसका नाम डालेंगे कि जो भी आपका स्टाफ है, फिर उसका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है सिंपली इंटर करेंगे और यहाँ पर जो है इंटर करने के बाद अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसका आप अटेंडेंस लगा सकते हो, सैलरी आपको कितना देना है वो आप फिक्स कर सकते हो। वो आपको क्या क्या यहाँ पर जो है परमिशन आपने दिया है वो सारा कुछ आप यहाँ पर से कर सकते हो। इस पर जाएंगे अटेंडेंस वाले पर, मंथली सैलरी क्या है, डेली दे रहे हो या आप जो भी उसका सैलरी दे रहे हो वो सारा कुछ आप यहाँ से करके सिंपली आप यहाँ से सेव करोगे तो ये भी आप में से ऐड हो जाएगा। डेली का क्या बन रहा है तो देखो टुडे अटेंडेंस वो सारा कुछ है, प्रेजेंट है कि नहीं, एब्सेंट है, वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। ये चीज़ें हो गया। उसके अलावा हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप इंश्योरेंस है वो भी आप देख सकते हो। इनवाइट एंड फ्रेंड का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं खाता बुक। देखो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर स्किप कर दिया, मैंने मोटा मोटा चीज़ें बता दिया। अगर आप इसको और भी डिटेल से जानना चाहते हो तो कमेंट करो ताकि मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो लाऊं। और मुझे उम्मीद है वो वीडियो देखने के बाद, चाहे ये भी वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई और वीडियो देखने को जरूरत ही ना पड़े। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।